आईने के सामने जाके खड़ी होती हूँ, 90 केजीज पूर्णिमा को देखती हूँ और खुद बोलती हूँ, यार देखो पूरे आईने में तो मैं ही दिख रही हूँ। आईने में तो ना इस तरफ कुछ जगह बचा है ना उस तरफ कुछ जगह बचा है। मेरा तो 90 केजी से आज मैं 63-64 पे हूँ। कमिंग बैक टू दैट 5 टिप्स। पहली टिप तो ये है कि आप नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत साधारण टॉपिक है, वेट लॉस। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम पूर्णिमा पेरी है और मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से हूँ एंड मैं हार्मोनल हेल्थ कोच हूँ जो सोशल मीडिया में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ। तो जब हम वेट लॉस के बारे में बात करते हैं जो कि इतना साधारण टॉपिक है, व्हाट कम्स फर्स्ट? मेरे मेरे दिमाग में तो पहला ये बात आता है कि मैं वेट लॉस के कॉन्सेप्ट पे बिलीव ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है, जब भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं तो द फर्स्ट थिंग जो हम करते हैं वो है कि अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछते हैं, कौन है वो बेस्ट फ्रेंड? बोलो, गूगल। सो गूगल को जाते हैं, हम फटाफट टाइप करते हैं कि वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए एंड द अमाउंट ऑफ टिप्स दैट वी गेट, इतने सारे टिप्स मिलते हैं कि ये करो वो करो, लुक एट डिफरेंट डाइट्स, एक्सरसाइजेस करो एंड देन वेट घटाना बिकम्स ईजी। आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो? राइट क्या होता है कि जब हम सिर्फ एक डाइट रूटीन को फॉलो करते हैं या सिर्फ एक एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते हैं तो वेट हमारा जो होता है वो घटता ज़रूर है, लेकिन जब तब तक घटता है जब तक हम उस डाइट पर हैं या जब तक हम उस एक्सरसाइज रूटीन पर हैं। द मोमेंट वी कम आउट ऑफ इट, जब हम उस डाइट और एक्सरसाइज रूटीन से तंग हो जाते हैं और वापस आते हैं, क्या होता? मैंने हमेशा यही सुना है कि मेरा वेट फिर से बढ़ चुका है। पूर्णिमा में 90 केजीज की थी। हाँ, मैंने अच्छा डाइट किया, अच्छा एक्सरसाइज किया, लेकिन जब मैं वो डाइट छोड़ दी, जब मैं वो एक्सरसाइज छोड़ दी, मैं 95 केजीज की हो गई। रेजोनेटिंग? स्माइल तो कर रहे हो आप लोग, तो समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई डू नॉट बिलीव, या मैं वेट लॉस पे बिलीव नहीं रखती हूँ। तो व्हाट इज इट दैट आई बिलीव इन? मैं वेट रिलीज के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो नया टॉपिक है, हमने कभी सुना ही नहीं है, हम इतना सर्च कर चुके हैं, सब लोग वेट लॉस बोलते हैं और तुम बोल रही हो पूर्णिमा की वेट रिलीज भी कुछ है। हाँ है। क्यों? जब हम इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रूट कॉज पे काम करते हैं, द व्हाट वी सी इज वेट रिलीज, ना कि वेट लॉस। वेट लॉस वेट गेन से प्रोपोर्शनेट है, लेकिन जब हम अपने इमोशंस के साथ काम करते हैं, जब हम अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को देखकर क्या वहाँ से हमें स्ट्रेस हो रहा है उस पर काम करते हैं, अपने रिलेशनशिप को देखकर उस पर काम करते हैं, अपने ऑफिस वर्क, अपना डे टू डे लाइफ, जहाँ भी स्ट्रेस होता है उन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए जब हम वहाँ पर काम करते हैं तो उसका आउटकम जो होता है वो है वेट रिलीज। अब आप सोचते होंगे क्या कैसे किया जाए, व्हाट इज इट दैट वी हैव टू डू? तो आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स भी दूंगी जो आप फॉलो करके वेट रिलीज आराम से कर पाओगे। कमिंग बैक टू दैट 5 टिप्स। पहली टिप तो ये है कि आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो। व्हाट इज इट दैट यू आर सोइंग एज अ थॉट इन योर माइंड। सेकेंड टिप, आप अपने मुंह में क्या डाल रहे हो। दैट दिमाग में जो डाल रहे हो एंड मुंह में जो डाल रहे हो, दे आर इंटरकनेक्टेड। जितना हम सोचते हैं कि शायद नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसा इंटरकनेक्टेड है। थर्ड टिप, आप अपने शरीर के साथ या बदन के साथ क्या कर रहे हो। एक्सरसाइज जो हमें सबको पता है इज सो गुड, आर वी रियली डूइंग इट। फोर्थ, आपका स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न कैसा है आज के जमाने में, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। एंड फिफ्थ वन, आपका रेस्पॉन्स टूवर्ड्स स्ट्रेस। रेस्पॉन्स तो गलत शब्द है, एक्चुअली रिएक्शन इज व्हाट वी डू। आपका रेस्पॉन्स या रिएक्शन टूवर्ड्स स्ट्रेस। दीज आर द 5 थिंग्स जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। बल्कि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार नहीं, अब तो पक्का ये वाला डाइट काम करेगा ही करेगा, चलो हम चलते हैं और किसी न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियनिस्ट को ढूंढते हैं
और जो वो बोलेंगे वो हम करेंगे। यस, दे हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट, देयर इज नो डाउट, बट दैट न्यूट्रिशनिस्ट या वो डाइटिशियन ये नहीं जानते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपका फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल्स कैसा है, आप बचपन से कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ट्रॉमा, अब्यूज से गुजरे हो जिसका इम्पैक्ट आज आपके वेट पे है? क्या किसी ने आज तक, बताइए, किसी ने आज तक बात किया है कि दीज आर द रीजंस कि शायद आपका वेट जहां पे भी है वहां है? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि जब मैं अपना वेट रिलीज, पहले वेट लॉस जर्नी के बारे में बोलूंगी, देन आई विल कम टू वेट रिलीज। पहले जब मैं अपना वेट लॉस के जर्नी पे थी तो मुझे भी ये सब कुछ नहीं पता था। ब्लाइंड रूल, डिफरेंट डाइट पैटर्न्स वही फॉलो करती थी। जब मैंने अपना वेट रिलीज किया तब जो मैंने फर्स्ट पॉइंट किया उसके बारे में सोचा, मैं अपने दिमाग में क्या डाल रही हूँ। आईने के सामने जाके खड़ी होती हूँ, 90 केजीज पूर्णिमा को देखती हूँ और खुद बोलती हूँ, यार देखो पूरे आईने में तो मैं ही दिख रही हूँ, आईने में तो ना इस तरफ कुछ जगह बचा है ना उस तरफ कुछ जगह बचा है। आज तो जोक लग रहा आपको, हंस भी रहे हो आप, लेकिन दैट वाज द फैक्ट। लेकिन आप उसका इम्पैक्ट समझते हो? कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आप पर जब आप ऐसी नेगेटिव टॉक्स अपने बारे में अपने ही दिमाग में डालते हो। तो व्हाट इज इट दैट यू आर पुटिंग इन योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज जो मैंने बताया, आप क्या खा रहे हो। जितना कि हम सोचते हैं खाना इज बिकॉज ऑफ हंगर, भूख, भूख तो पेट में लगता है ना, तो हमें तो खाना पेट के लिए खाना चाहिए। लेकिन एक बार आंख बंद करके अपने आप से पूछो कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने सिर्फ पेट के भूख के लिए खाया था। आप तो दिमाग में जो चल रहा है या दिल में जो चल रहा है उस हिसाब से आप अपना खाना चूज करते हो। मैं किसी से बात कर रही थी और मैंने उनसे कहा, हाँ आज तो बहुत स्ट्रेसफुल डे है, चलो आज एक एप्पल उठा के खाते हैं। कभी हुआ है ऐसे? एप्पल तो दिखता भी नहीं है उस टाइम पर। क्या दिखता है? वो चिप्स का पैकेट, वो लेट नाइट स्नैकिंग, वो बिंज ईटिंग, इमोशनल ईटिंग। तो अगली बार जब आप अपने मुंह में कुछ डाल रहे हो तो अपने आप से पूछो, जैसे मैंने पूछा अपने आप से कि इज इट ट्रू हंगर या इज इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेस जो काम से हुआ है, बच्चों से हुआ है, हस्बैंड या पार्टनर से हुआ है, या कहीं और से, जिसका नतीजा आप वो खा रहे हो जो आपको पता है नहीं खाना चाहिए लेकिन फिर भी आप खा रहे हो उसको। थर्ड, आप क्या कर रहे हो अपने शरीर के साथ। एक्सरसाइज का तो हम सबको पता है, एक्सरसाइज इज गुड। अब गूगल करके देखो, या गूगल करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो बैठे हैं इन सबको पता है कि एक्सरसाइज का बेनिफिट्स आर फिनोमिनल। लेकिन हमारा जो डे टू डे स्केड्यूल है, मंडे टू फ्राइडे, ऑफिस, बच्चों का काम या ट्रैवल या घर का काम या एनीथिंग फॉर दैट मैटर, इस उसमें इतना बिजी हो जाते हैं, इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हम एक्सरसाइज के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। हम तो हमेशा यही बोलते हैं, यार मैं कल से शुरू करूंगी, पक्का बोल रही हूं मैं कल से शुरू करूंगी। आप लोगों में से कितने लोगों ने बोला है, हाथ उठाओ आज, कि आपने ये बोला था कि मैं कल से पक्का करूंगी। अभी तो न्यू ईयर भी आ चुका है। फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर पे हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं और उसमें हेल्थ का रेजोल्यूशन इज द मोस्ट रेजोल्यूशन दैट इज टेकन बाय पीपल। तो तब तो हम बोलते हैं कि इस साल तो मैं ये करके ही रहूंगा या रहूंगी। बस उसके बाद शायद एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एंड देन वी कम बैक टू वेयर वी वर। तो अब नया साल भी शुरू हो चुका है, काफी टाइम भी हो चुका है। कितने लोगों ने जो रेजोल्यूशन अगर हेल्थ के लिए लिया है, देखो भाई, अगर आप लोग हेल्थ में ठीक हो, एक्सीलेंट, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रही हूं, प्रोबेबली 80% ऑफ देम, जिनका कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू है और उसमें वेट सबसे ज्यादा इश्यू है। अगर आपने 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लिया था 2025 में कि इस बार हेल्थ मेरा फोकस रहेगा और
अगर आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो मेरे सामने बैठ के, एंड यू आर थिंकिंग नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो दिस इज योर वेकअप मोमेंट। दिस इज योर वेकअप मोमेंट आपको ये सोचने के लिए कि क्या आपको करना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट एक डाइट, एक एक्सरसाइज। अपना रूट कॉज आइडेंटिफाई करो और उस हिसाब से अपना एक्शन लो। तो एक्सरसाइज का जितना हम फिजिकल बेनिफिट्स सोचते हैं, यस वेट तो घटता ही है, यस देयर इज लॉट ऑफ यू फील गुड, अच्छा लगता है अपने आप को मिरर में देख के, मुझे भी लगता था अच्छा। लेकिन उस टाइम पर मैंने अपने आप पर इतना प्रेशर डाला, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट करती थी मैं। सुबह को जुम्बा कर लिया, शाम को योगा कर लिया, बीच में टाइम मिला तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर लिया। क्यों? क्योंकि आई वॉज डेस्परेट। मैं डेस्परेट थी अपने वेट को 90 केजी से अपनी हाइट के हिसाब से लाने के लिए। एंड आई डिड एवरीथिंग दैट आई थॉट, जो मैंने सोचा था सही रहेगा फॉर माई हेल्थ। तो अगर सिर्फ हेल्थ, जो ईटिंग पैटर्न और एक्सरसाइज से मैं अगर कम कर पाती अपना वेट, तो शायद आज मैं आपके सामने खड़े होके जोश टॉक वया बात नहीं कर पाती थी, राइट? तो वो सब करके यही हुआ कि मैं अस्पताल पहुंच गई। मेरा बीपी ड्रॉप हो गया था और डॉक्टर ने कहा अब तो बस, और कितना डाइट करोगी और कितना एक्सरसाइज करोगी, अपने बॉडी को टॉर्चर कर रही हो तुम। मैंने सोचा यार, लेकिन यही तो सब कुछ बोलते हैं गूगल में कि ये करो वो करो और कम हो जाएगा। इट इज देन दैट मैंने समय निकाल के एनालाइज किया, असेस किया कि व्हाट इज इट दैट विल वर्क। So that is about exercise. So choose what you want to do. Coming to fourth, sleep cycle. क्या ही बोलूं, sleep pattern is very important, especially with मोबाइल से जो ब्लू रेज एमिट होते हैं। हमारे बॉडी में एक हार्मोन है मेलाटोनिन, विच इज स्लीप के लिए प्रिपेयर करता है हमें। एंड वो सिरकैडियन रिदम, यानी सनराइज सनसेट, जब सनसेट हो रहा होता है ना, तब दैट हार्मोन स्टार्ट्स गेटिंग रिलीज नेचुरली। बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, नेचुरली रिलीज होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को इतना ऑक्यूपाइड रखते हैं, स्पेशली विथ मोबाइल एंड अदर टास्क्स एंड चोर्स, कि बॉडी कंफ्यूज ही हो जाता है। बॉडी सोचता है यार मैं तो सोचा या सोची कि रात हो रहा है, पर इनके एक्शन से तो मुझे लग नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है कि इट इज जस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम आफ्टरनून, डे टाइम। तो वो हार्मोन सिक्रीट करना कम कर देता है। एंड देन हम बोलते हैं कि बस मुझे नींद ही नहीं आता है। जब हम सो रहे होते हैं ना, तभी जो फैट बर्न होता है वो ज्यादा तक होता है। तो आज से डिसीजन लो बिटवीन 6 to 8 आवर्स। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वी हैव टू स्लीप फॉर 9 घंटे 10 घंटे, नहीं, 6 से 8 घंटे। टेक प्रॉपर स्लीप, और वो सिरकैडियन रिदम जितना हो सकता है उतना फॉलो करो। नेक्स्ट, स्ट्रेस। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल टॉपिक। हर कोई मुझसे बोलता है पूर्णिमा लाइफ में तो स्ट्रेस होता ही है। हाँ, किसी को नहीं, किसको नहीं होता। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए जिससे मैं परेशान हो जाती हूँ, तो फॉर 10 seconds मैं बस आई स्टे काम, और अपने दिमाग में 10, 9, 8, 7 ऐसे करके 1 तक काउंट करती हूँ। बिलीव मी, जब आप ऐसे करोगे तो योर रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज टोटली डिफरेंट टू वॉट इट अदरवाइज वुड बी। तो जब स्ट्रेस होता है तो इमीडिएटली वी गेट इनटू इमोशनल ईटिंग पे चले जाते हैं, या बिंज नेटफ्लिक्स वॉचिंग पे चले जाते हैं। क्या ये सिंपल है? 100%। मैं अगर आपके सामने आज खड़े होके मैं बोल रही हूँ कि इसको करने से आप अपना वेट रिलीज जो है आसानी से कर पाओगे, then I'm a standing example. तो this is my journey, my dear. ये मेरा जर्नी है विथ रिस्पेक्ट टू अलाइनिंग योर बॉडी प्लस माइंड प्लस सोल फॉर योर वेट रिलीज। तो अगली बार आप यहाँ से बाहर जाके किसी से बात करोगे, कोई बोलेगा यार मुझे तो आज भी वेट लॉस करना ही है, बोलो वेट लॉस नहीं, वेट रिलीज। एंड एक्सप्लेन देम द इम्पोर्टेंस कि क्यों वेट रिलीज इंपॉर्टेंट है दैन जस्ट लूजिंग एंड गेनिंग इट टाइम एंड अगेन। तो अगर आज मैं अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ, तो माई पॉइंट इज
आप अपने बॉडी, माइंड और सोल के साथ काम करो। वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी कोई भी कुछ भी बोल ले, रीवायर दैट थॉट कि इन चीज़ों पे जब मैं काम करूंगी एंड दैट 3 कैन कम, योर वेट ऑन द वेइंग स्केल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका फाइनेंसेस, आपका रिलेशनशिप, आपका वर्क, आपके बच्चे, आपका चाइल्डहुड स्ट्रेस, ट्रॉमा, अब्यूजेस, everything is directly proportional to your weight and other hormonal imbalances. So when you work on these 3 pillars of body plus mind plus soul, सबको इंटीग्रेट करके जब आप काम करोगे, जो रिजल्ट आपको दिखेगा ना, you'll be mind blown. मेरा तो 90 kg से आज मैं 63-64 पे हूँ। थायराइड टैबलेट्स लेना मैंने बंद कर दिया है 4 years से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बताऊँ? कि 4 साल से मैं अपना वेट मेंटेन कर पा रही हूँ। और आज मैं जोश टॉक्स आशा को अपने पूरे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके सामने आके अपनी जर्नी शेयर करूँ और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इंस्पायर कर सकूँ कि आप अपना वेट रिलीज जर्नी बॉडी, माइंड और सोल थ्रू करें। थैंक यू सो मच।